हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी नाटक का उद्भव और विकास भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। नाटक के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है। ये भाग 1 और भाग 2 मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हमारा नाटक का उद्भव और विकास वाला प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। तो आइए विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो तीसरा जो हमारा युग है प्रसादोत्तर युग, 2 युग हम पढ़ चुके हैं। 1930 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रहेगी। तो देखिए, इस युग में हिंदी नाटक में विषय वस्तु की दृष्टि से और शिल्प आदि की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रसादोत्तर युग यानी जयशंकर प्रसाद के बाद वाला समय। पौराणिक नाटकों की कम होती हुई लोकप्रियता के कारण कम रचना हुई, यानी पौराणिक नाटकों की लोकप्रियता कम हुई, जिसके कारण इन नाटकों की रचना भी कम होने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पौराणिक नाटक इस काल में लिखे ही नहीं गए। पौराणिक नाटकों का सृजन भी पर्याप्त मात्रा में इस काल में हुआ है। जैसे कुछ एक के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सेठ गोविंदास का लिखा हुआ नाटक है कर्तव्य। चतुर्सेन शास्त्री का है मेघनाथ और राधा कृष्ण। अवस्थी के द्वारा लिखा हुआ नाटक है मछली रानी। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है सीता की माँ। और उदय शंकर भट्ट का नाटक है सागर विजय। और भी हैं, सभी के नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो ये कुछ पौराणिक नाटक हैं जो उस समय लिखे गए। तो मुख्यतः हम कहेंगे प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक एवं समस्या प्रधान नाटक जो है वो लिखे गए। ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीति से जुड़े हुए और समस्या प्रधान नाटकों की रचना प्रसादोत्तर युग में हुई है। ऐतिहासिक नाटकों में क्या दिखाया गया है? हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है। राष्ट्रभक्ति के बारे में, बलिदान एवं राजपूतों व मराठा काल के जो ऐतिहासिक वीर पुरुष थे उनकी जीवन की प्रमुख घटनाओं को आधार बनाया गया है ऐतिहासिक नाटकों में। और उनके माध्यम से जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना विकसित करने का भरपूर प्रयास इनके द्वारा किया गया है। तो ऐतिहासिक नाटकों में ये विषय वस्तु हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे उदय शंकर भट्ट का लिखा हुआ है दाहर, मुक्तिपथ और शक विजय। गोविंद वल्लभ पंत ने लिखा राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र। ये दोनों गोविंद वल्लभ पंत के लिखे हुए नाटक हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है जयपराजय। वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, पूर्व की ओर, वीरमल आदि जो हैं इस काल के ऐतिहासिक नाटक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामाजिक नाटक, राजनीतिक नाटक और समस्या प्रधान नाटक भी लिखे गए। तो इन नाटकों में क्या दिखाया गया है, विषय वस्तु क्या है इन नाटकों की? मुख्य रूप से अगर हम कहें तो नारी की शिक्षा के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के बारे में और संयुक्त परिवार के विघटन की या संयुक्त परिवार की जो समस्याएं हैं आदि को इन नाटकों के माध्यम से उठाया गया है। कुछ नाटकों के नाम देख लीजिए। ये जो नीचे नाटक लिखे हुए सामाजिक, समाज से, राजनीति से, समस्याओं से जुड़े हुए नाटक हैं। सेठ गोविंदास ने लिखा सेवापत, संतोष कहाँ, अमीरी गरीबी, पाकिस्तान, बड़ा पापी कौन। ये सेठ गोविंदास के नाटक हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान और बेटा। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखे धीरे धीरे, राखी की लाज। गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजयोग आदि। ये जो नाटकों के नाम मैंने आपको बताए ये प्रसादोत्तर युग के सामाजिक, राजनीतिक एवं समस्या प्रधान नाटकों में प्रमुख नाटक हैं। उसके बाद तीसरे युग के बाद हमारा जो अंतिम युग है वो है स्वातंत्रोत्तर युग, जिसकी समय सीमा क्या है 1950 के उपरांत, यानी 1950 ईस्वी से अब तक हम कह सकते हैं स्वातंत्रोत्तर युग यानी आज़ादी के बाद का। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी नाटक विधा में एक नवीन चेतना का विकास हुआ, ऐसा हम कहेंगे। तथा क्यों कहेंगे, देखिए आगे ये स्पष्ट हो जाता है। जनमानस यानी जन सामान्य ने जो अपेक्षाएं की थी, जो उम्मीदें लगा रखी थी
वो भी स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र हर जगह स्वार्थ का, छल कपट का, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का बोलबाला हो गया था। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव का माहौल बनाया, संघर्ष का माहौल बना और आपराधिक गतिविधियों को भी जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुए और समाज का ढांचा जो है वो बिखरने लगा। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध और नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया और नाटक जो पुरानी लीक को लेकर चल रहे थे, पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे थे, तो नाटक अपनी पुरानी लीक को छोड़कर, परंपरा को छोड़कर नए मार्ग पर अग्रसर हुए। किस युग में? स्वातंत्रोत्तर युग में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो माहौल बदला, जो जीवन में परिवर्तन आए, बेरोजगारी के कारण तनाव, संघर्ष हुआ, मूल्यों में परिवर्तन हुआ, समाज का ढांचा बिखरने लगा, तो इस प्रकार से नाटक भी अपनी पुरानी लीक को छोड़कर एक नए मार्ग पर अग्रसर हुआ। इस प्रकार हिंदी नाटक की विषय वस्तु में मध्यम वर्ग एवं उसकी समस्याओं को मूल रूप से स्थान दिया गया। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव, यानी विज्ञान का युग था, तो विज्ञान के कारण विज्ञान का जो बढ़ता प्रभाव था, उसका प्रभाव हिंदी नाटकों पर भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण जो नाटक दृश्य की सीमाओं में न बंधकर रेडियो के माध्यम से भी सुना जाने लगा, यानी रेडियो नाटक भी इस युग में लिखे जाने लगे। इसलिए रेडियो के अनुरूप भी रेडियो नाटक लिखे जाने लगे। इस युग में मोहन राकेश एक महत्वपूर्ण नाटककार हैं, ठीक है। तो मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए 3 नाटक हैं, 3 नाटकों की रचना उन्होंने की। एक है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस और तीसरा नाटक है आधे आधे अधूरे। ये 3 नाटक मोहन राकेश के द्वारा इस युग में लिखे गए हैं। तो इन नाटकों की विकास यात्रा, इन नाटकों ने, कौन से? ये 3 नाटक जो मैंने आपको नाम बताया, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, इन नाटकों ने जो हिंदी नाटक की विकास यात्रा है उसको एक नवीन मोड़ प्रदान किया, एक नया रास्ता दिखाया। देखिए, जो इनका लिखा हुआ आधे अधूरे नाटक हैं वो मध्यवर्गीय परिवार की विडंबना को प्रकट करता है। यानी मोहन राकेश के इस नाटक को अगर हम कहें तो इस युग का सबसे लोकप्रिय नाटक हम कह सकते हैं, क्योंकि इस नाटक में क्या दिखाया गया है कि जो वर्तमान युग में परिवार और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके साथ साथ मध्यम वर्ग की, नारी की जो शोचनीय दशा, जो चिंताजनक दशा है, उसको भी इस नाटक में दिखाया है। तो इस काल का हम सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक आधे अधूरे को कहेंगे। इस युग के जो अन्य नाटककार हैं उनके, देखिए मैंने 1-1, 2-2 नाटक लिखे हैं और ये संख्या में मैंने ज़्यादा इसलिए लिखे हैं ताकि इनमें से अगर 1-2 आप भूल भी जाएं तो कुछ आपको याद रह जाएंगे। लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक हैं मिस्टर अभिमन्यु, अंधा कुआं, रात रानी, दर्पण। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क, पहला राजा और शारदिया। देखिए, कोणार्क जो नाटक है वो कोणार्क मंदिर के साथ इसकी कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है। और शारदिया नाटक उनका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। पहला राजा भी हम कहेंगे, ये हालांकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो पौराणिक है, लेकिन इसमें जो विषम राजनीति है और शासन तंत्र की असफलताएं हैं उसको इस नाटक में दिखाया गया है। हमें नाटकों की विषय वस्तु को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो मैं भी आपको आगे नहीं बता रही हूँ। आप केवल नाटककार और उनके नाटक का नाम याद कीजिएगा। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के नाम है कोणार्क, पहला राजा, शारदिया। मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर, भीष्म साहनी का हानूश। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। ये 3 नाटकों के नाम मैंने लिखे हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी और 8वां सर्ग। नरेंद्र कोहली का शंबूक। विष्णु प्रभाकर डॉक्टर, युगी युगी क्रांति, टूटते परिवेश। वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी, प्रेमनाथ, घर की बात। तो ये इस युग के अन्य नाटक है। आपको ये अलग अलग ऐसे पॉइंट बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ लिख सकते हैं।
और ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं। अपने प्रश्न को किस तरह से आपको बेहतर बनाना है जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके, वो थोड़ा सा आप अपना लिखने का तरीका चुन लीजिए, क्योंकि प्रश्न इस तरह बहुत बड़ा हो जाता है और आपको तय जो समय होता है उसमें आपको लिखना होता है, तो सारी बातें भी आ जाए और हमारा समय से पेपर भी पूरा हो जाए। तो उस हिसाब से अपने इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा। फिर निष्कर्ष आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज हिंदी नाटक निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, ठीक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, तो जो अन्य गद्य विधाएं हैं उन्हीं के समान नाटक के क्षेत्र में भी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अब नाटक जो हैं मानवीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाले एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया है। देखिए, वैसे तो सिनेमा और टेलीविज़न के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी रंगमंच के प्रति दर्शकों का कम आकर्षण हो रहा है। यानी सिनेमा पर, टेलीविज़न पर लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं, तो जो मंच पर अभिनीत किए जाते हैं नाटक, उनकी तरफ दर्शकों का हालांकि कम रुझान हो रहा है, आकर्षण उनके प्रति कम है। लेकिन फिर भी आज का जो हिंदी नाटक है वो समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में आज हिंदी नाटक विकास के पथ पर अग्रसर हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।